Hi guys, welcome back. So was Pushpa 2 one hell of a blockbuster already? My goodness, किस तरीके का हाइप है यार पुष्पा का। आप ये देखो कि अभी तो ये फिल्म को लेकर के फर्स्ट हाफ की कल एक न्यूज आई थी, लेकिन यार इस वक्त पर इसका नॉर्थ अमेरिका का वैल्यू तक निकल के आ चुका है, विच इज माइंड ब्लास्टिंग वैल्यू। क्या होने वाला है, क्या चल रहा है व्हेन इट कम्स टू नंबर्स एंड बिजनेस ट्रेड फिगर्स, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो में एंड तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। तो यार सबसे पहले बात करेंगे अबाउट Pushpa the Rule. I mean, this is a movie which does not need any kind of a promotion. पुष्पा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, चाहे वो हाफ वाला जो फर्स्ट हाफ वाला जो हमने एक पोस्टर देखा था वो था, चाहे कुछ भी है, चाहे और फिल्में आ रही हैं। इस वक्त पे दशहरा रिलीज है, दिवाली रिलीज खड़ी हुई है, लेकिन पुष्पा ने जो बोल दिया, उसने जो तारीख तय कर ली 6 दिसंबर, वो सबसे बड़ी डेट बन चुकी है इस वक्त पे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू तेलुगु मूवीज। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने इस साल में वैसे ही कल्कि को लेकर बहुत बड़ा कमाल किया था। उसके बाद भी सौ देवरा, अभी बीच में गेम चेंजर भी आएगी रामचरण की। लेकिन पुष्पा अपने आप में एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ब्रांड है जिसको ओवरसीज मार्केट ने भी इस वक्त पे वैल्यू कर दिया है। तो वैल्यू क्या निकल के आई है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन व्हेन इट कम्स टू द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। See, when it comes to overseas numbers, overseas box office collection, we already know कि जो भी इंडिया में फिल्में बन रही हैं उसमें जो साउथ की फिल्में हैं, स्पेशली जो तेलुगु फिल्में हैं या बड़े स्टार्स की फिल्में हैं, वो ओवरसीज में स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में धमाकेदार बिजनेस करती हैं, एंड बिजनेस लाइक नेवर सीन बिफोर, ऐसा नंबर लेकर के आती है। तो पुष्पा को लेकर के जो न्यूज आई है, दैट इज Pushpa 2 The Rule, North America break even valued at $15 million। $15 million का इसका वैल्यू ऑलरेडी लग चुका है। अभी यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि चल क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या है। क्या होता है कि कभी कभी जब बड़ी फिल्में, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, उनका काइंड ऑफ यू कैन से कि इट्स काइंड ऑफ अ बेट। मतलब इट्स काइंड ऑफ ऑलरेडी आप उस चीज की पहले ही वैल्यू लगा देते हो। जब आप बोली लगाते हो या किसी चीज की बेट हमने जो देखी है, जिस तरीके से जब बोली लगती है, बेट लगती है, तो वी सी जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको मिलती है बिड, राइट। तो यहाँ पर फिल्मों को लेकर भी कुछ इस तरीके से ही बिडिंग या फिर आप कह लो कि वैल्यू जो है वो लगाई जाती है, so that the movie gets maximum number of screens, it gets maximum number of show counts in the North American market, in the overseas market. So अभी क्या हो रहा है कि कल्कि, अब मैं कल्कि का यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ कि कल्कि एक ऐसी फिल्म थी जिसका काफी ज्यादा हाइप और काफी ज्यादा प्रभास फैक्टर था, वो तो अलग ही लेवल पे था। उसकी जो उस फिल्म का जो नंबर था, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो करीब करीब 18 मिलियन था, 18 मिलियन, दैट वाज द नंबर। मतलब विद अ हिट टॉक ऑलरेडी, इट वाज द टॉक ऑफ टाउन, इट वाज दिस, इट वाज दैट, वो तो हो ही रहा था जब वो तब हुआ था। मतलब 18 मिलियन, जब इतनी उसकी प्रमोशन हो गई थी कल्कि की। अभी पुष्पा को लेकर के अभी जस्ट शुरुआत हुई है, वैल्यूज की शुरुआत हुई है, और शुरुआत ही 15 मिलियन से होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे 15 मिलियन से होती हुई दिखाई दे रही है। आई थिंक विच इज अ केक वॉक, इट इज अ केक वॉक फॉर पुष्पा। अगर पुष्पा जब रिलीज होती है 15 मिलियन तो यूं ही निकालेगी, यूं ही, ठीक है। और उसके बाद इतना एक्स्ट्रा कितना करेगी, वी हैव नो आइडिया कितना कर सकती है, लेकिन 15 मिलियन इज नथिंग फॉर पुष्पा, ठीक है। नाउ एंटायर न्यूज इज ऑल टाइम रिकॉर्ड valued business for any Indian film till date in this territory. Okay, film was acquired on a refundable advance basis, so it's technically an own release but an absolute humongous bet from the producers. देख रहे हो आप, समझ में आया अब कि जो मैं कह रही हूँ कि it's kind of a bet, प्रोड्यूसर्स की तरफ से ये bet है, और ये एक तरीके से ओन रिलीज ही है। लेकिन इस तरीके का 15 मिलियन की वैल्यू लगा लेना, वो भी तब जब तक अभी तक हमने कोई पोस्टर नहीं देखा, कोई मतलब वो वाले पोस्टर देखे हैं काउंटडाउन वाले, वैसा नहीं देखा कुछ कि भाई प्रॉपर कैंपेन स्टार्ट हो चुका है, वो नहीं देखा है। वी हैव नो आइडिया कि व्हाट द फिल्म इज ऑफरिंग अस। वी हैव ओनली हर्ड कि भाई यू नो द इंटरवल ब्लॉक इज गोइंग टू बी मैड क्रेजी। वो ऐसा हमने, जो माता का अवतार है जो अल्लू अर्जुन लेने वाले हैं, वो आपने कभी नहीं देखा होगा, वो हमने टीजर में भी देखा था, जिस तरीके से वो दिखते हैं गंगमा फेस्टिवल में। आई मीन दोज आर एलिवेशन पॉइंट्स दैट सुकुमार सर हैज कुक्ड फॉर दिस मूवी, एंड हैट्स ऑफ कि फिल्म ने अभी से इतना ज्यादा मार्केट वैल्यू उठा लिया है, दैट आई मीन स्काई इज द लिमिट फॉर पुष्पा। सो भाई अभी तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि देखो टाइम चल रहा है कौन सी फिल्मों का, सिंघम, भूल भुलैया, अदर फिल्म्स दैट आर अप फॉर द रिलीज, but the only film that right now is going to eat up all the buzz and hype of all the movies collectively is Pushpa 2, Allu Arjun। ये एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा नाम बनने वाले हैं। अभी जब फिल्म रिलीज के आसपास आएगी तब आप देखना क्या मास हिस्टीरिया क्रिएट होता है, क्योंकि नॉर्थ में मैंने अपने फैमिली फ्रेंड्स में देखा यार,
अभी से पुष्पा को लेकर पता है कैसी हाइप है, कैसी बातें कर रहे हैं वो लोग, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लोग की बात, उनकी बात कर रही हूँ जिनको मूवीज में बहुत ही कम इंटरेस्ट होगा, बहुत ही कम साउथ मूवीज की बात करेंगे, लेकिन पुष्पा के बारे में बात जरूर होती है। पुष्पा के बारे में जरूर होता है कि इसको तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। तब आप समझ सकते हो कि मूवी का हाइप कैसा है। सो आई एम टेलिंग यू, मतलब ग्राउंड रिपोर्ट, ये सब चीजें हैं जो पुष्पा को लेकर अभी इस वक्त चल रही हैं। बट आपको क्या लगता है पुष्पा कहाँ तक बिजनेस कर सकती है? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर योर थॉट्स? डे वन बिजनेस ऑफ पुष्पा कहाँ तक हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just cause to find